एक मिनट है, बस लिंक शेयर कर रहा हूँ फिर करते हैं चालू। चलिए तो करते चालू। कल जो क्वेश्चन बोला था घर में बनाने के लिए, है ना, तो वो उसका कुछ एडवांस वाला जो है इस आज का जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें है ना, तो उसी को ही करते हैं, उसको अलग से नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐप में लिंक शेयर करवा दे क्लास का। ठीक ठीक है, तो करते हैं चालू, एक एक करके सॉल्व करना। ठीक, चलिए आज का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, देखो ये एक एक करके दो तीन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का कुछ बेसिक कराऊंगा, एक लेवल एडवांस उसमें रहेगा, और इसका हम वैरायटी भी करेंगे, है मतलब इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो ये तीन क्वेश्चंस को लेते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, देखो होता क्या है कि आपका जो कुछ एग्जाम होता है उसमें कई सारा एक कुछ एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स का जो पार्ट है वो मिक्स आता है ना, और कुछ एग्जाम होता है जहाँ पे मैथ्स स्पेशल पूछा, जैसे जैसे एडीआई में स्पेशल पूछा जाता है ना, तो वैसे टाइप के जो एग्जाम होते हैं, जैसे एडीआई एक एग्जाम उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस से इस लेवल के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करो, अगर आप लोग को आता हो तो इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ये है ना नीचे, वो ऊपर हिंदी वाला पार्ट था, इंग्लिश वाला पार्ट था, ये है नीचे वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि थोड़ा जूम कर देता हूँ, 2 to the power x इक्वल्स टू 3 to the power y और 6 to the power माइनस z है ना, तो आपको बताना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। एक बार ट्राई करो, जैसा समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, गुड इवनिंग स्नेहा आनंद। बना इसका कुछ हिंट लगा कैसे टाइप के करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो इसको तरीका पहले जानना है ना, थोड़ा सा इसका तरीका समझना पड़ेगा कैसा टाइप का है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, पहला बताता हूँ, दूसरा तीसरा फिर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 2 to the power x 2 to the power x इक्वल्स टू 3 to the power y इक्वल्स टू 6 to the power माइनस z। ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं किसी को क्या बोलते हैं x y z का कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग पहले समझते थे, और हम लोग जिसको जितना जानकारी है तो हम लोग जनरली लॉग वॉग के बारे में सोचते हैं, इससे क्या होगा कि y जो है सामने आ जाता है ऐसा टाइप का। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस सबको आप लोग k के बराबर मानना है। ठीक है, पहला है कि k के बराबर मानना है। ठीक, दूसरा कि जो भी नंबर्स दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 3 6 है, 5 7 35 है, 3 7 21 है। ठीक है, तो ये जो नंबर 3 दिया है इसके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन कैसा कि जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2 गुना 3 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना 7 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। कुछ ऐसा टाइप का। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कुछ और वेराइटी आएगा तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, कि ऐसा कुछ करे उस नंबर्स के साथ खेल के कि वो उसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 गुना 3 बराबर मेरा क्या है, 6 है। इस इक्वेशन को रखना और इसके बेसिस पे सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी इसको भूलो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हम ये सारा का सारा इक्वेशन को के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो अगर के बराबर माने हैं तो उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई एक्स। 2 टू द पावर एक्स अगर के बराबर है तो उसको लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाय वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है 6, इसको हम लिख सकते हैं के टू द पावर -1 बाय जेड लिख सकते हैं, के टू द पावर -1 बाय जेड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो हम ये एक अलग से इक्वेशन बनाए हैं ना, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो सब में इसको वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, तो 2 का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, के टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1 बाय वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, के टू द पावर -1 बाय जेड। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये हमारा बेस सेम है, बेस जब सेम होता है तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा के टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा के टू द पावर -1 बाय जेड। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको पता है कि अगर दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल्स टू -1 बाय जेड। ठीक है, आपको इक्वेशन क्या पूछा गया है कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड का वैल्यू क्या होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 0। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना? ठीक है ना, कहीं पे डाउट तो नहीं है? तरीका समझ है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करना है, सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स दिए है, मतलब जो भी ऐसा एक इक्वेशन दिया है तो उसको के बराबर मानना। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर्स रहेगा उसके बीच में एक रिलेशन खोजना आप लोग कि कैसा टाइप का एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, और उस रिलेशन में आप लोग जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा को ट्राई करो, दूसरा भी सेम बनेगा, तीसरा को एक बार ट्राई करो आप लोग। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, तीसरा को ट्राई करो, दूसरा को एक बार बना के देख लेना, वैसे ही बनेगा। ठीक है, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा कुछ चेक कर लेता हूँ। ये -z होगा क्या, कि जेड ही होगा, जेड में बन जाएगा? ठीक है, हाँ हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी की सी, बी की सी, सी बी, ठीक। बना सबसे, एक आपसे बना, आपका नाम क्या है, वर्षा। एक आपसे बना, आपका नाम क्या है, वैभव। ठीक है, और किसी से बना भाई बताओ, हितेश। ठीक है, ओके, चलो इतना टाइम नहीं लगाना इसमें। इसको भी देखो, सबको हम लोग के बराबर मान लेंगे तो 3 इक्वल्स टू के टू दी पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, 7 इक्वल्स टू के टू दी पावर 1 बाय वाई हो जाएगा, और
21 इक्वल्स टू हो जाएगा k टू द पावर 1/z। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21 होता है भाई, तो ये हो जाएगा k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y इक्वल्स टू k टू द पावर 1/z। ठीक है, इधर वही ये प्लस करेंगे तो k टू द पावर 1/x और 1/y ऐड हो जाएगा, और इधर k टू द पावर 1/z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा x प्लस y और ये 1/z। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो ये जो है चौथा, पांचवा और छठवा तीनों को ट्राई करो, तो अगर कोशिश करो। देखो, अब देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। अब देखो कि यहाँ पे फिर से नंबर्स है, ये तो खैर अलग बनेगा। यहाँ पे 2 है, 3 है, 12 है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 3 बराबर 12 नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान रखना कि नंबर से ही रहेगा, है ना। आप पावर्स कुछ बढ़ा सकते हो सब में। ठीक है, तो इसको हम कैसे टाइप का इक्वेशन बनाएंगे, इसको क्या बना लेना, 2 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, ऐसा टाइप। मतलब आपको तीनों के बीच में रिलेशन बनाना होगा, है ना। नंबर से ही रखना है, पावर्स में आप चेंज कर सकते हो। ठीक, इसमें कैसा टाइप का रिलेशन बनेगा, देखो एक बार, पांचवे में 2 और 3 को गुना करके 72 बनाना है, कैसे टाइप का बनेगा। इसको हम लोग क्यूब कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 3 और ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक, चलो ट्राई करो, बनाओ। क्या हुआ, पहले का, चौथे का सी, बी। ठीक है, देखते हैं। और पांचवे का, पांचवे का भी बी। ठीक है, देखते हैं। चौथे का सी आएगा क्या, कौन सा बी आ रहा है। अच्छा, मतलब मैं ऐसे ही कर रहा था बस, अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 2xy। देखो तो, अच्छा बी तो आएगा, हाँ बी ही आएगा। अच्छा, पलटा भी देंगे, कुछ कैलकुलेशन में होगा, मैं मन से नहीं कर पा रहा हूँ इसको। कैसे जी, मीन साहब बना, हाँ हाँ, 4 का बी आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, रिलेशन बनाओ, रिलेशन। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 बनाना है ना। तो नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पावर बढ़ा सकते हैं। तो बताओ किस में वो करोगे, 2 में ही बढ़ा सकते हो, है ना, ऐसा टाइप का। सेम इसमें भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 72 बनाना है। नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पावर बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट एकदम।
चौथा जो क्वेश्चन है ना, चौथा और चौथा बन जाएगा, पांचवा बनाता हूं, है ना। पांचवा जो है देखो, अपने पास क्या है इसका, देखना पड़ेगा। चलो पहले चौथा बना लेते हैं। चौथा देखो, रिलेशन बनाना है, 2 गुना 3 बराबर क्या करना है, 12 करना है, ठीक है। तो 2 गुना 3 तो 12 होता नहीं है, ठीक। आपको कुछ दिमाग लगाना है कि पावर कुछ बढ़ा सकूं। 3 का पावर बढ़ाऊंगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 का पावर बढ़ाऊंगा तो 4 के 12 होता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या दिया है, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर y और 12 टू दी पावर z है, इसको हम k के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो 2 टू दी पावर क्या, 2 का इक्वल क्या होगा, k टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। और 3 जो होगा हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाय वाई, और 12 जो होगा वो हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाई जेड, ठीक है। अब ये सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा k टू दी पावर स्क्वायर है और ये 1 बाई एक्स है, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू k टू दी पावर 1 बाय वाई, ठीक, इक्वल्स टू ये हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाई जेड, ठीक। ये क्या बन जाएगा, 2 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल्स टू 1 बाई जेड, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, नीचे एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर होगा 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 2y प्लस एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्लियर है ना, समझ आया, कहीं पे डाउट तो नहीं है, पक्का ना, ठीक है। सेम ऐसा ये भी बनेगा पांचवा, ठीक है। पांचवे में बस आपको कैसे करना है, देखो 2 और 3 को गुना करके आपको क्या करना है, 72 बनाना है भाई। क्या बोल रहा हूं, 3y प्लस 2x कहीं पे नहीं है क्या, देखो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। हाँ ये 2x प्लस 3y है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना सबका, चलो ठीक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी और सी तो सेम टाइप कर दिए लोग, महान है हमारे टाइपिस्ट लोग भी, ठीक है। छठवा बना, छठवा क्वेश्चन रॉन्ग है, देखते हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं, है ना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होने की संभावनाएं हैं, ठीक। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा सी निकालना इसमें, अच्छा ये y इक्वल्स ना एक्स स्क्वायर जेड होगा ऐसा लग रहा है मेरे को, हाँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड है, ठीक है। चलो बनाओ इसको, ट्राई करो तो सुधार लेंगे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड है ना। चलो इसको साथ में बनाते हैं। अब पुट करना है वैल्यू एक्स वाई और जेड का, और लास्ट में आपको सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो ये जो है एक्स टू द पावर ए इक्वल्स टू वाई टू द पावर बी इक्वल्स टू जेड टू द पावर सी है। इसको किसके बराबर मानेंगे हम लोग, के बराबर मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई ए, वाई इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई बी, और z इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई सी, ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड, तो उसमें आप वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा के टू द पावर 1 बाई बी, ये हो जाएगा के टू द पावर 2 बाई ए, ठीक है, इनटू के टू द पावर 1 बाई सी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, के सबका बेस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई बी इक्वल्स टू 2 बाई ए प्लस 1 बाई सी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग,
1 बाय बी माइनस 2 बाय ए इक्वल्स टू 1 बाय सी। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 2b बाय ए बी इक्वल्स टू 1 बाय सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आएगा ए बी अपॉन a माइनस 2b। है ऑप्शन, है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, आगे क्वेश्चन में बढ़े। चलो ठीक है, चलो 7वां और 8वां को ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ना। 7वां और 8वां को, ये जो है यहाँ पे एक और करेक्शन है, ये तो बुक में ही गलत दे दिया था। ये 104 नहीं 10 टू दी पावर 4 है, ये है ना, 10 टू दी पावर 4, ये भी 10 टू दी पावर 4। मैं ना सबका एक बार क्रॉस चेक करते चलता हूँ। ठीक है, ये तो ठीक है। अरे हाँ ठीक ठीक, कुछ लग रहा है दिमाग कैसे करेंगे। क्या चीज 1 आएगा, रिलेशन बनेगा ना। देखो रिलेशन कैसे बनाएंगे, 1 आएगा। आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इसको उठा लेता हूँ, सी टू द पावर जेड इक्वल्स टू ए को। ठीक है, अब इस सी के जगह में मैं क्या रखूंगा, बी का वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, सॉरी ये सी इक्वल्स टू क्या है, बी टू द पावर वाई। तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, बी टू द पावर वाई। तो अब वो क्या बन जाएगा, बी टू द पावर वाई इंटू जेड बन जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, तो वो a के बराबर हो जाएगा, ऐसा टाइप का। चलो देखते हैं इसको, है ना। इसको 8वें का ट्राई करो, जिनसे 7वां बना वो 8वें ट्राई करो। देखो 7वां को समझना, 7वां में दिया आपको a टू द पावर x इक्वल्स टू b। ठीक है, b टू द पावर y इक्वल्स टू c। ठीक है, और c टू द पावर z इक्वल्स टू a। ठीक है, तो मेरा ये प्लान क्या रहेगा कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल लूंगा जिससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो बेस है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस c के जगह में यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर y
टू द पावर जेड इक्वल्स टू ए के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, बी टू द पावर वाई इंटू जेड इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू, ठीक है, b जो है ये किसके बराबर है, a टू द पावर x के बराबर है, a टू द पावर x टू द पावर y इंटू जेड इक्वल्स टू a, तो ये बन जाएगा a टू द पावर x y z इक्वल्स टू a, और यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। बेस सेम हो गया तो आपका पावर भी सेम हो जाएगा, सॉरी हाँ वही सेम हो जाएगा, तो x y z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बना आप लोग से, ये कुछ कितना 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं आंसर, एक्चुअल में मेरे भी नहीं पता, मैं बस 10,000। देखो यहाँ पे आपने को जो इक्वेशन दिया है 8वां वाला, ये कुछ ऐसा है कि 3.7 टू द पावर x इक्वल्स टू किसके बराबर है, 10 टू द पावर 4 के बराबर है, ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, 3.7 को 10 टू द पावर 4/x लिख सकता हूँ, ठीक है, एक तरीका। अब क्या होगा कि मैं इस वाले नंबर को भी इसके बराबर करता हूँ, 0.037 टू द पावर y है, ये टू द पावर y है, ठीक है। तो और ये किसके बराबर है, 10 टू द पावर 4। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0.0037 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4/y, यहाँ तक लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे को कहीं ना कहीं 1/x माइनस 1/y निकालना है, ठीक है। तो मेरे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो बेस है उसको सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बनाऊंगा 3.7, तो जब 3.7 बनाऊंगा इसको, तो मैं नीचे में कितना लेके जाऊंगा, 10 टू द पावर कितना लेके जाऊंगा, 4 नहीं 5 लेके जाऊंगा ना। देखो तो एक बार, क्या चीज, अच्छा मैं ज्यादा लिख दिया क्या, अच्छा हाँ सॉरी, जीरो पॉइंट 037 है ना, और 0.037, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 3.7 और 10 टू द पावर 4, ठीक है, क्लियर। 37 लिखता है ना, तो 10 का क्यूब होता, तो 3.7 करो तो 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4/y, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, ये हो जाएगा 3.7 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4/y इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.7 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4/y प्लस 4, ये बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये एक इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड को भी सेम हम लोग लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4/x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4/y प्लस 4, ठीक है। अब बेस सेम है हमारा, तो पावर भी सेम हो जाएगा, 4/x इक्वल्स टू 4/y प्लस 4। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, वो हो जाएगा 4/x माइनस 4/y इक्वल्स टू 4, तो 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1 आ रहा है मेरा, ऑप्शन में है कि नहीं है, नहीं है क्या यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पास, यहाँ पे, अच्छा तो उसी चीज को तुम लोग समझाते क्यों नहीं पहले ये 10 का स्क्वायर, अच्छा हाँ यार 100 होगा तभी तो 0.037 होगा ना, सॉरी ओवर थिंकिंग हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा,
ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और इतना लास्ट में क्यों बता रहे हो आप लोग? कि आप लोग खुद गलत क्यों ऐसे करके? अच्छा। अरे तो बोलना चाहिए ना आप लोग को। ठीक है, कैसा तो मैजिक का वेट नहीं कर रहे थे कि लास्ट में कुछ आ जाए करके। ठीक है, चलो होता है ना। ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका, अगर ये 2 है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, और 1/2 हो जाएगा फिर हिसाब से। आपका आंसर होगा 1/2। ठीक है, अब सही है ना? ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, ये तो अच्छा ऑप्शन में एक नहीं है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत कैलकुलेट करो, आंसर निकाल के आओ और वो आपके ऑप्शन में होता है। ठीक है, और ऐसा होता है HCF LCM में, ध्यान रखना। ठीक है, HCF LCM में और सिंप्लीफिकेशन में। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं। इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। ये 6 पॉइंट है ना एक्चुअल में, ध्यान रखना, ये 6 माइनस नहीं है, 6 पॉइंट है। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये 10वें को सॉल्व करो, तो 10वें को सॉल्व करो, फिर इधर का एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होगा, उसको फिर सॉल्व करेंगे। 10वें को सॉल्व करो। क्या चीज? क्या बोल रहे हो? 6 जेड तो है।
ये बोल रहे हो? ये रुको एक मिनट, चेक कर लेता हूँ। नहीं 8 ही है। ये आपका 8 ही है, ठीक है। तो और कोई दूसरा तरीका सोचो, ठीक है। देखो ये 3 है ना, तो तीनों का बेस को भी अपन सेम कर सकते हैं। बेस सेम कर देंगे तो क्या होगा, आपका पावर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z, ठीक है। x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z ऐसा बनेगा, ठीक। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है। x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z है, ठीक है। और एक इक्वेशन दिया आपको एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 288। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कोई एक के बराबर लेके आओ, तो उससे क्या है किसी एक का वैल्यू निकलेगा। फिर बाकी के बाद फिर 2 इक्वेशन आया रहेगा वहां से, और दूसरे चीजों का इक्वेशन मतलब कि वैल्यूज निकलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, है ना। देखो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 4 टू दी पावर y इक्वल्स टू 8 टू दी पावर z, ऐसा करके, ठीक है। क्लियर? केवे मानते तो ये बनता क्या ऐसा कुछ? केवे से बन रहा था, के से बन रहा था, हाँ। हम्म, उसको ना एक बार घर में ट्राई करके देखना कि अगर आगे बढ़ाएं तो वो बन रहा है कि नहीं, एट द लास्ट कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको इसका ये इक्वेशन बनेगा, उसका फिर आंसर निकालना है ना। मेन इक्वेशन यहाँ पे 6z बिगाड़ रहा है, अदरवाइज तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर हो जाता है ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो भाई इसको, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक आपका ये फायदा रहेगा कि भाई अगर कहीं पे k नहीं जमता है तो वहां पे एक ये अप्रोच भी रहेगा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x, इसको हम 2 टू द पावर 2y लिख सकते हैं, और इसको 2 टू द पावर 3z लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाए, x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3z, ठीक। अब हमारे पास क्या है भाई, एक इक्वेशन है ये और दूसरा है ये, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 288 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ठीक है, देखो यहां से ये बनेगा x इक्वल्स टू 3z हो जाएगा, ठीक है, और 2y इक्वल्स टू 3z हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि किसी एक के बराबर करके निकाल लो, या तो x के बराबर करके निकाल लो, या y के बराबर करके निकाल लो, या z के बराबर करके निकालो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सबको z के बराबर 3z इंटू
y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2z इंटू जेड इक्वल्स टू 288। ठीक, ये हो जाएगा जेड क्यूब इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 और ये 288। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये इधर चले जाएगा। तो जेड का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 64। तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है 4। ठीक है, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो ऐसे ही, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि आपका 12, और y का वैल्यू भी निकाल लो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो एट द एंड एट लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो है x इक्वल्स टू 12। ठीक है, y इक्वल्स टू 6 और z इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबको इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, क्या आ रहा है देखते हैं। 1/2 इंटू 12 प्लस 1/4 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 4, तो ये तो सबका कॉमन हो गया। 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 3/24 और ये बन जाएगा 1/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर है, समझ आया ना। तो ध्यान में रखना कि अगर के वाला फॉर्मूला फिट नहीं होगा, एक बार बना के देखना उसको घर में जाके, है ना, क्योंकि वो हमारे मन में बैठ गया कि इसको ऐसे सॉल्व करते। बिगड़ेगा तो देखना कहाँ तक बिगड़ता है एक बार। अच्छा अच्छा, बहुत लंबा चला जाएगा क्या, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, मैथ्स का ये है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो बन ही जाता है सड़े, थोड़ा सा प्लस माइनस करने आना चाहिए, बन जाता है बाकी, है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले 3 को फिर ये चौथा 5वां को, है ना। पहले इसको समझ लो, है ना, फिर उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा स्टेप्स को समझना है ना, कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको सिंपली, पहला क्वेश्चन को लेके बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये 3 टू द पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 और दूसरे को 3 टू द पावर 1/3। ठीक, अब देखो बुक सबका अलग अलग तरीका होता है, 2-3 तरीका होता है इसको चेक करने का। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, या अगर आपको कुछ तरीका पता हो तो उसको वैसे ही रखना, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो पावर में जो नंबर है इसका आप लोग एलसीएम निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई, 6। ठीक है, अब इस एलसीएम का जो भी नंबर है इसको क्या करो आप लोग, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 3 टू द पावर आपका क्या 1/3 इंटू 6। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2 का, अरे ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या नंबर आ रहा है देखो, एक आ रहा है 8 और दूसरा आ रहा है 9। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको आंसर निकालना है। एक क्या है आपका 8 और दूसरा क्या है 9। तो कहने का मतलब ये कि जो पहले जो दिया हुआ है वो छोटा है, और ये जो बाद में जो दिया है वो क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, यहां से आप छोटा बड़ा बता दोगे। तो छोटा कौन सा होगा, आपको पूछा क्या है बड़ा, बड़ा कौन सा होगा 9। तो 9 कौन सा वाला कन्वर्ट हुआ है 3 टू द पावर 1/3, यानी कि ये वाला जो है ये आपका क्या है बड़ा वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करके हमको बनाना है। ठीक, दूसरा और तीसरा ट्राई करो तो ऐसा बनाने का।
क्लास जो है अटक रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। सेकंड का क्या, थर्ड का बोले तो ये वाला, मतलब कि ये, अच्छा इसका ये, ठीक है। हाँ, और मतलब ये वाला सबसे छोटा है बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार और देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो है इसको देखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 और ये 4/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 टू द पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 टू द पावर 1/4, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और ये 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 32, नहीं नहीं 16 और ये 27, ठीक है। पूछा क्या है कौन सा छोटा है, तो ये दोनों में से 16 छोटा है। आंसर में 16 मत खोजना, आपको क्या होगा ये वैल्यू देना है ना, क्योंकि यही 16 कन्वर्ट हुआ है, तो ऐसे करके सोचना, ठीक है। चलो ये भी वैसा ही बनेगा। √3, अरे इसको डायरेक्ट ऐसा लिख, 3 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/2 4 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ रहा है 6 है ना, एलसीएम 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27, 4, 8 और ये 16, ठीक। तो सबसे छोटा ये है, वही पूछा गया, तो इस हिसाब से ये वाला छोटा होगा, है ना, क्यूब रूट ऑफ 2। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चौथा और पांचवा को ट्राई करो। देखो पांच बनाना पांचवा है लेकिन रेफरेंस चौथे का है, ठीक है। देखो होता क्या है समझो कि ये जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन का जब टॉपिक आएगा तो ये वाला क्वेश्चन को और डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक ये समझना कि क्या है कि देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर में अगर वैल्यू सब सेम है और डिनोमिनेटर में सब वैल्यू क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटा होता है वही वैल्यू सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे बड़ा होता है वही वैल्यू क्या होता है सबसे छोटा होता है वैल्यू के टर्म में, ठीक है। देखो आप लोग देख सकते हो 1/2 जो है उसका वैल्यू 0.5 बनेगा, है ना। और 1/13 का वैल्यू क्या बनेगा आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से विच वन इज स्मॉलर, 1/13। क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो इसको बनाओ। चलो ट्राई करो। इसमें क्या करना है, ये नीचे वाले को सबको रिफरेंस लेना, सबका वैल्यू निकालना, ठीक है। और कौन सा छोटा आ रहा है आपको बताना है, ग्रेटर पूछ रहा है, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें।
क्या फर्स्ट वाला, तो चलो देखते हैं ना। चलो भाई, ये जो है इसमें ध्यान देना, जैसे कि क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2 और 7 टू द पावर 1/3। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और क्या 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 27, है ना। आपको क्या पूछा गया, ये 125 हो जाएगा ना, और ये 49। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है 1/, में है। ठीक है, और आपको पूछा क्या क्या है ग्रेटर, तो जो वैल्यू बाई में छोटा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ा होगा, तो आंसर आएगा आपका ये वाला। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर यहाँ तक, चलो ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये अगला वेराइटी है ना, ध्यान देना। देखो इसमें जो होगा, देखो ध्यान देना, इसमें भी अपने को वही सेम करना है। अपन क्या करते थे, पावर लेते थे, ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम में जो भी आता है उसको हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखो, कहने का मतलब कि अगर इसको कन्वर्ट करूंगा मैं, देखो एलसीएम ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा कुछ कन्वर्ट होगा 3 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और सबको देख के ये क्लियर है कि सबका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 इसमें भी वो पावर चढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, तो ये होल में होगा, तो इससे क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 होगा। ऐसा समझ आया। चलो ट्राई करो ये दोनों क्वेश्चन को। क्या चीज, इसका, ठीक है, और इसमें बना, ठीक है। इसका क्या क्या आएगा, वो ऑप्शन डी, ठीक है, और इसका ए आएगा। सबका आ रहा है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है ना, मतलब बन रहा है ना, ठीक। देख लेते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 16 गुणित 13 करना पड़ेगा, एक बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 25 गुणित 15 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो कौन सा वैल्यू बड़ा है फिर, कौन सा वाला, अच्छा लीस्ट पूछ रहे ना, तो ये तो ए होगा क्या, ए होगा ना, ठीक है ए, ठीक, ओके। चलो, तो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन था, ये हम बना लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, है ना। चलो, चलो भाई, ये है आपका 11 और 12। ठीक है, देखो कहीं भी, ये तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि रैशनलाइज करना है। ठीक है,
आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ दिया डायरेक्ट कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस 1/√2, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए तो ऐसा लिखवा दिया हूँ कि परिमेयीकरण करे करके, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस √2 का, तो आपको क्या करना है, ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन दिखता है उसमें क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है या परिमेयीकरण करना है। कैसे करते पता है ना, 10वीं में सीखे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसका माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जो होगा ये √3 माइनस √2 बन जाएगा, और ये जो है आपका a प्लस बी और a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, √3 माइनस √2। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको सिखाने के लिए है, ठीक है, समझ आया ना ये? चलो बताओ इसका क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। 2 होगा, है ना, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्लियर है। चलो अगर ये सब बन गया है तो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, बस मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सही टाइप हुआ है कि नहीं। यहाँ पे माइनस है, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं नहीं, सही है, सही है, ठीक है। कौन सा आ रहा है आंसर, ऑप्शन उल्ट ऊपर नीचे कर, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। डी आएगा क्या इसका, इसका ए आ रहा है। अरे यार यहाँ पे ना गड़बड़ किए रहे हैं लोग, ठीक है। आंसर आ रहा है क्या वैसे इसमें, आंसर आ रहा है इसमें, हाँ हाँ 13 का। अच्छा हाँ, रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब मैं ही कुछ गड़बड़ देख गया हूँ लग रहा है। ठीक है, नहीं यार, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। और इसका 14 का, इसका ए आएगा, ठीक है। इसका 14 का बनाओ और 15 भी बना लो अगर समझ आ रहा है तो। ठीक है, 15 का करो करो। बन है ना क्वेश्चन, कुछ कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। आप लोग सारे के सारे मैथ्स बैकग्राउंड से हो और मैथ थोड़ा ठीक है, ऐसे करके मेरे को एकदम हमारा जो क्लास एकदम स्मूथ जाता है ना। वरना जब मैं लॉन्ग टर्म में लेता हूँ तो एक आध जन बच्चे आए हो जाते हैं, हे भगवान क्या हो रहा है करके। मतलब कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो प्रॉपर्टी होता है ना उसको समझ नहीं पाते लोग, ये कैसे हो गया, ऐसा टाइप का हो जाता है, विज्ञान का चमत्कार हो जाता है उन लोग के लिए वो। क्या बोल रहे हो, नहीं वो तो ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला भूल गए, लेकिन याद आता है तो कनेक्ट तो कर जाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते, थोड़ा सा समस्या हो जाता है। फिर भी मेहनती रहते वो सब लोग, बनाते हैं विचार लोग जैसा भी बन पाए। इस क्वेश्चन में इसका हम लोग रैशनलाइज करेंगे, है ना, ठीक है। और ये तो 1 बन जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा ये √2 और √2 कट जाएगा और ये 2√3 आ जाएगा। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप लोग बता रहे हो इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है,
38 आ रहा है सबका, ठीक है। तो देखो ऐसा टाइप का कुछ इक्वेशन आ गया अचानक से, तो घबराना मत कि यार कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा करके, है ना। बनाना, जैसा बनेगा बनाना। अब ना कोशिश करना कि पहले ये जो 169 है ना, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। क्वेश्चन ना ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है ना, वो कटता है कहीं ना कहीं, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ये 19 + 8 √3 है, ऊपर पलटाऊंगा तो 19 - 8 √3 आएगा, ठीक है। तो वो क्यों दिया है मेरे को, क्योंकि वो ताकि ये दोनों से कट जाए, ठीक है। अब 19 + 8 √3 और 19 - 8 √3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कभी अगर आपके पास टाइम नहीं बचा इन केस, ठीक है, तो इतना समझ लेना कि ये जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ये ऊपर और नीचे से कैंसल आउट होगा, या तो कैंसल आउट होगा या तो 1 या 2 गुना में रहेगा, ठीक है। तो ये 1 गुना टाइप का तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सीधा काट देना अगर समय कम रहा तो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो रखता है कि बन सकता है, लेकिन यार ये थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया, तो वैसा टाइप का अप्रोच लगा लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 + 8 √3, ये नीचे ऊपर कट जाएगा, तो 19, ये प्लस होगा 19 - 8 √3, ये कैंसल आउट, और 19 दूनी 38, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। और कोई संभावना तो दिख नहीं रहा है इधर में से ऑप्शन का, तो वो बनेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, तो 16 को सॉल्व करो, यहां से फिर अगला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 16 बन गया, क्वेश्चन 16 ये वाला। प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है शायद, देख लेता हूँ एक बार, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं यार मिस्टेक तो ठीक है। अरे ये ऑप्शन में ये लोग आए बैं कर दिए, ये सब जो अंदर अंदर में है ना, वो सबको बाहर समझना, बाहर में है वो, ठीक है। मतलब कि ये जो है ये 2 √2 है, ये -2 √2 है, ये 2 √6 है, और ये -2 √3 है। चलो बताओ हिसाब से आंसर क्या होगा। ए, ठीक है, ए, ए होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होगा रैशनलाइज वाला, कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पे फोकस करना। 17, 18, 19, 20 भी ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये दो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना कैल्सी मत खोजना, है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग में अपने को आदत है कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे अपन कैल्सी फंसाते थे और आंसर लेके आते थे, ठीक है। क्लियर, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने को ध्यान देना कि अपने क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया ना, इसको a² + b² + 2ab के फॉर्म में ब्रेक करना, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं जो सीन देख पा रहा हूँ, मतलब ना यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाना है, कुछ भी दुनिया भर का इक्वेशन प्लस माइनस जो भी करना है आपको करो, आपको दिमाग लगाना है कि एक ऐसे टाइप की ब्रेक हो a² + b² + 2ab करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना 2ab ब्रेक होता है, ठीक है। 2ab ब्रेक होता है और वहां से फिर आपका क्या होता है कि a और b निकलता है, ठीक है। तो ये जो इसके बाद का जो नंबर रहेगा ना, उसमें फोकस करना, ठीक है। क्लियर। तो यहां से इसको अपने को 2ab में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान रखना चलना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 2 तो ठीक है, 2 आ गया। अब a और b को सोचना है, और a और b बनाने के लिए मेरे पास क्या नंबर है, √10, मतलब 10 नंबर है, ऐसा सोचो, ठीक है। तो उस 10 का आप लोग क्या करना, फैक्टर समझना। क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और स्वयं 10 हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 5, 2,
5 और 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेना होगा, है ना, कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और उसको ऐड करने पे क्या है, 7 आए। कौन कौन सा नंबर होगा भाई? 5 और 2 या 2 और 5 एक ही है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 इंटू √5। क्लियर है? अब ये जो हम 7 को ब्रेक करेंगे 2 और 5 में, तो इसको कैसे लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया और ये कंप्लीट 2ab बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को आता है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, √2 प्लस √5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो इसको ट्राई करो, √7 प्लस √3 आएगा, ठीक है। क्लियर? तो मैं वही बता रहा था कि ये जो 2 है आपको ब्रेक करना है, ठीक है। 2 तो आपको मतलब ये जो नंबर है ना, एक बार और इसको थोड़ा सा डीप में करो, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दिख रहा है तो बन जा रहा है, कुछ में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ठीक, इसको 2√21 है तो ये 2 मेरे पास आ गया। अब 21 को मेरे को निकालना है क्या, ऐसा, तो 1 होगा इसका फैक्टर, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर मेरे को लेना है जिससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करूं तो 21 आए और प्लस करूं तो क्या है, 10 आए। तो क्या लूंगा मैं, 3 और 7, 7 और 3 या 3 और 7, ठीक है। तो ऐसे करके से वैसे बनेगा और आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे से इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, है ना। और कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको छोड़ के आना है ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कभी कभी होता है बहुत दिमाग खराब हो जाता है इसमें, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब देखना कि 4-5 मिनट में, मतलब देखो 2-3 मिनट उसमें एक्सपेक्ट वो करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक समझ आ जाए कि आगे अगर मैं इसमें टाइम दूंगा तो बनेगा कि नहीं। 2 मिनट अप्रोच के लिए लगाओ, ठीक है। उस 2 मिनट के अप्रोच में अगर आंसर आते दिख रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। वो प्रैक्टिस से थोड़ा सही होता है वो, ठीक है। मतलब आप ऐसा कुछ करोगे कि आप गलत निकाल लिए, ऑप्शन में सही टिक कर लिए और वो बाद में जाके गलत हो गया, तो आपको एक ध्यान में रहेगा ना कि मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, ध्यान से करना है। जहां पे लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है अपना कैलकुलेशन स्पीड स्लो कर लेना, ठीक है। और जहां तक सॉल्व किया उससे पहले का एक बार एकदम जल्दी जल्दी में क्रॉस चेक कर लेना, ऐसा करना, ठीक है। चलो बनाओ, इसको ट्राई करो। 19 का, ठीक है, ओके। और 20 का, ठीक है। अगर ये बन गया तो 21 बनाओ और 22 भी बना लो, ट्राई करो। इक्कीस का, ठीक है। ठीक, 21 अगर बना लियो तो गुड, 21 बना। 22 को देखो, खत्म हो गया क्या कि बचा है?
किसका? 22 का देखना पड़ेगा। 2 × 2 × √3 अगर करें अपन तो 4 के 12 नहीं बनेगा। अरे ये a² - b² भी आएगा ना, थोड़ा देख के। 4 और 3, अरे मैं पहले तो चेक करता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। देखते हैं ना, हो सकता है उसमें कुछ ट्रिक हो। जहाँ ट्रिक नहीं चलेगा वहाँ समझ लेना टाइपिंग मिस्टेक है हमारे में, है ना। ठीक है। बाप रे, बहुत खतरनाक है। तो ये जो मतलब क्वेश्चन नंबर 22 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। ठीक है, ए होगा ना। ठीक है, ए आ रहा है इसका आंसर। देखो ये सब बना आप लोग से, कहाँ तक बनाए थे जी? शुरू तो यहीं से किए थे। ठीक है, ये 19 वाला कैसे ब्रेक किए बताओ? 19 वाला तो इसको 2 × 4 × √3 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 4 और √3 b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 + √3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 30 का ये कैसे बनेगा बताओ? 2 × 2 × √3 है, तो फिर कैसे बनाए? 4 और 9, 9 4 13 होता है। ये कैसे बना लियो आप लोग? 13 + √3 बताओ। 2 √3, 2 × 2 √3 × 1 ऐसा 4। हाँ 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 हाँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैसा टाइप का दिमाग कि ये जो है ना, ये कैसे बनेगा? 2 × 2 √3 ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 हो जाएगा और a और b अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर देखते हैं, ये a अगर ये मान सकते हैं ये, और b क्या माने ये। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मतलब थोड़ा सा अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 4 बनेगा और 3 बनेगा, तो क्या हो जाएगा? 7। तो ऐसे में तो ये बन नहीं रहा है 13। अपने दिमाग लगाना है कि इसको कैसा भी करके क्या करना है, a और b मानना है और अपने को टोटल में 13 लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 2 √3 को हम लोग कंप्लीट a मान लेते हैं और एक का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं? b मान लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2² × 3 और ये 1, तो भाई ये हो जाएगा 12 और ये 1, ये कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है? तो इस केस में ये क्या बनेगा? 2 × 2 √3 × 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 × 2 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 √3 × 1, तो ये 2ab बन जाएगा, ये a² + b², ऐसा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? 2 √3 + 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? सेम ऐसा ये भी ब्रेक होगा वैसा ही। ठीक है, 76 + 10 √3, तो ये इसको कैसे कर सकते हैं? देखो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 × 5 √3। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग a और b मानेंगे तो आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, इसको कंप्लीट a मान लो। ठीक है, और इसको कंप्लीट b मान लो।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 75 बन जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ये 1, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा 5√3 + 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखो यहां पे ना कई बार ऐसा होता है, देखो बताता है ना, मान के चलो अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता कि इसी में बताना है ना, 28 + 10√3, इसको ब्रेक करके बताओ कैसे होगा, एक बार ट्राई करो। नहीं नहीं, ये 28 नहीं, इसको करो आप लोग, रुको यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक ठीक क्यों, ठीक क्यों, तो कैसे बनेगा उस केस में, कैसे बनाएंगे इसको? देखो मैथ्स का यही अच्छा लगता है कि आप इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैथ्स जो है ना पानी की तरह होता है, आप अपने मन से कन्वर्ट कर सकते हो। 5√3 × 1, 2 × नहीं, ये तो 2 × 5 × √3 होगा, लेकिन फॉर्मूला के मतलब इसका आंसर क्या आएगा अगर हम लोग a + b के होल स्क्वायर में करेंगे तो, वो पूछ रहा हूं मैं। 5 + √3 है ना, ठीक, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2 × 5 × √3, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर? अगर यही चीज 8 + 10 × √3 है तब नहीं यार, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ पता है, मैं वो जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो लोग नहीं नहीं हो पा रहा है। 25 + 3 ये हो जाएगा वैसा, क्या बोल रहा हूँ? 2√15 ये वाला नहीं, इसको मैं ना कुछ छोड़ो, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। मतलब उसमें क्या करना होता है कि ये जो 5 आ रहा है ना बाहर, है ना, मैं जो चीज बता रहा हूँ, ये 5 जो बाहर आ रहा है उसको अंदर लेके जाना पड़ता है। अच्छा, उसी में हो जाता हो, ठीक है, चलो एक आठ क्वेश्चन आगे आएगा तो देख लेंगे, है ना? ठीक, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बना कुछ ट्राई लगा इसमें। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बोल रहा ना, ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है। देखो ये है आपका 8 - 4√3, ठीक है, इसको हम लोग ये 4√3 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2√3 ऐसा कुछ जाएगा ये, है ना, 2 × 2√3, ठीक। तो ये कुछ हो रहा है क्या, बन रहा है क्या, हिल रहा है क्या, ये 4 और 3 तो 12 हो जाएगा, है ना, तो होगा नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 × √4 × 3 कर देंगे, ठीक है, √4 × 3 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 कर देंगे, और इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग 2 × 6 में, ठीक है। अब हम लोग इसको बना सकते हैं 2√2 × √6, तो इससे क्या होगा, ये a बन जाएगा, इससे क्या होगा, ये b बन जाएगा, ठीक है। और a² + b² करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं वही सिखाना चाह रहा था कि ये जो बाहर कुछ वैल्यू रहेगा उसको अंदर लेके जाना है, अंदर में उसका वॉशिंग मशीन में पूरा फ्राई कर देना है, और बाहर उसको एकदम साफ सुथरा बना के ले आना है, ठीक है। और मैथ्स का अच्छा बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको ना साम दाम दंड भेद दुनिया भर का दिमाग लगाना है, और ये 8 आना चाहिए बस, ऐसा सोचना है, तब जाके ना थोड़ा अप्रोच लगता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई आपका √2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर माइनस ये आगे। क्लियर है? तो ऐसे करके बनेगा ये, और √6 - √2 ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि अपन वो देख लेंगे, इसको आगे पीछे कर लेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 करेंगे, ऐसा करके बनेगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलो अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको बस हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ, ये बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब में क्या करना है आपको, वही a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करना है आप लोग, ठीक है, और फिर रैशनलाइज कर करके आंसर निकालना है, ठीक है। क्लियर है? ये आप लोग का होमवर्क रहे कौन सा, 23, 24 और 25, ठीक है। 26, 27 को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। 26 और 27 को कल देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है आपका सर्च एंड इंडाइसेस यहाँ पे खत्म होता है विथ ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं, पीडीएफ ग्रुप में डल गए है ना, वहां से देख लेना, ठीक। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है ना भाई, घबराना नहीं है, मतलब कि संकोच नहीं करना आप लोग को।